गुज्जर तो वो जाति है जो ब्राह्मणों को सिर पर बिठा कर रखे हैं। इसके अलावा क्या कभी ये राजपूतों को टारगेट कर लें, कभी सैनियों को टारगेट कर लें, कभी ब्राह्मणों को टारगेट कर लें। ऐसा महापुरुष पैदा हुआ है इनमें। मीरकपुर का कोई वीरेंद्र गुज्जर बताएं, वीरेंद्र है कोई एक ढटसा, उसे उसे बोलने की तमीज तक नहीं है। वो आदमी राजपूतों को नहीं पूछे, अरे भाई तुम कौन से राजा के पूत हो, अरे तू कौन सा गुज्जर है, संधि विच्छेद करके बता देना मुझे गुज्जर के किसे कहे। इन्हें तमीज है इन्हें। अरे बैठे ना कभी आमने सामने, हम बतावेंगे हम कौन से राजा के पूत हैं, वो हमें बता दो तू कौन सा गुज्जर है, तू बड़ गुज्जर है या नाचने गाने वाला गुज्जर है, भैंस चोर गुज्जर। स्वागत है आप सभी का, मैं आपके साथ मुस्तफा चौधरी। अभी बीती 11 जून को स्वर्गीय राजेश पायलट जो किसान नेता थे, उनकी पुण्यतिथि थी और उनकी पुण्यतिथि पर गांव हथछुआ जो शामली का गांव है वहां पर उनकी मूर्ति लगानी थी। गुर्जर समाज के लोग लगाने वाले थे, तो ठीक 2 दिन पहले ब्राह्मण समाज ने विरोध किया और उस मूर्ति को वहां पर लगने नहीं दिया। गुर्जर समाज का कहना है कि ब्राह्मणों के विरोध ने मूर्ति को लगने नहीं दिया। वो नहीं चाहते कि किसी गुर्जर समाज के महापुरुष की, नेता की मूर्ति लगे। दूसरी तरफ जो ब्राह्मण समाज है उनका कहना है कि ये जिस जगह पर मूर्ति लगा रहे थे ये हमारी खातों की जमीन है, जिसमें हमारे पशु बांधने का या कूड़ा करकट डालने की जगह। इस पर हम इसलिए आपत्ति दर्ज करते हैं। खैर, दोनों तरफ से विवाद चल रहा है और मैं इस वक्त ठाकुर उग्र सिंह चौहान के पास हूँ। शामली शामला से पूर्व प्रधान और सामाजिक कार्यकर्ता हैं और हर मुद्दे पर अपनी राय बड़ी बेबाकी से और निष्पक्ष तरीके से रखते हैं। ठाकुर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार भाई साहब, मुस्तफा भाई। तो आप ही के लगभग पड़ोस का गांव है, वो नजदीक है, बहुत नजदीक है हथछुआ, और पूरे प्रकरण का आपको पता भी है। एक तरफ गुर्जर समाज है और एक तरफ ब्राह्मण समाज है। राजेश पायलट की मूर्ति को लेकर छिड़े विवाद पर आपका क्या कहना है, क्या मानना है आपका? मैं एक छोटे से कविता के माध्यम से अपनी बात को शुरू करूंगा। बांट दिया इस धरती को क्या चांद सितारों का होगा, बांट दिया इस धरती को क्या चांद सितारों का होगा, नदियों के कुछ नाम धरे बहती लहरों का क्या होगा। शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा। कह दो फिरका प्रस्तों को, क्या सूरज भी नया बनाओगे, और एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नहीं चलाओगे। नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है, क्या राम ने मस्जिद तोड़ी थी या खुदा ने मंदिर तोड़ा है। ये जो इस प्रकार के महापुरुषों को जातियों में बांटा जा रहा है, पहली बात तो यही गलत है। जातियों में बांटना नहीं चाहिए। राजेश पायलट उस कद काठी का आदमी रहा जो जमीन से आया, सड़क से आने के बाद में उस शिखर तक पहुंच के समाज के लिए, देश के लिए जितना किया, आज जो ये एंड्रॉयड फोन हमारे हाथ में है, सब उसी की देन है। उस आदमी ने संचार में क्रांति की। उसकी बहुत सारी योजनाएं इस प्रकार की योजनाएं थी जो साधारण नहीं थी, और इस किस्म के आदमी को आप केवल गुजरों में बांध के रख रहे, ये मैं नहीं मानता कि कहीं तक भी ये उचित था। उसकी प्रतिमा तो सब जगह लगनी चाहिए, और कितना बढ़िया होता अगर ये प्रतिमा उस गांव के सभी लोगों को मिला के साथ लेकर उनके हाथों से इसका शिलान्यास करवाया जाता, इसका अनावरण होता, तब कितना बढ़िया लगता। वहां गांव गुज्जर बाहुल्य है, गुजरों का गांव है, ब्राह्मण भी वहां कम नहीं है। ब्राह्मणों के भी 600-700 के करीब वोट है, बहुत वोट है। और हथछोया हमारे गवांड का, हमारे क्षेत्र का वो राजनीति का केंद्र बिंदु रहा, वो गढ़ रहा, अब जिसकी एक मिसाल थी। आज तो बहुत सारे लोग बाग राजनीति के पुरोधा हो रहे, पंडित हो रहे, लेकिन हथछोया की अपनी एक अलग ही मिसाल थी। वहां पढ़े लिखे लोग बाग हैं, विद्वान लोग बाग हैं, वहां किसी की कोई कमी नहीं थी। अगर इस काम को वहां के और भी जाति के लोगों बागों को साथ लेकर उनके हाथ से करवा दिया गया होता, मेरा ख्याल कि ये दुर्गति ना होती जो राजेश पायलट कैसे महान शख्सियत की प्रतिमा की अब हुई है। नहीं, ये आपका सुझाव अच्छा है, बहुत ही अच्छी बातें हैं, लेकिन दूसरे समाज ने तो उनकी मूर्ति लगने का खुल करके विरोध किया। मैं तो ये कह रहा कि उन्होंने बहुत अच्छा किया। अच्छा क्यों किया आप ये कह रहे होंगे, अच्छा किया। ऐसे महापुरुष की मूर्ति लगाने के लिए तो जमीन भी वो होनी चाहिए, बहुत बढ़िया जमीन, बड़ी शानदार जमीन, जी जमीन में कभी कूड़ा करकट इस किस्म की चीज, गंदगी, मल मूत्र ना पड़ा हो,
वहां जहाँ फिलहाल भी कुर्डी पड़ी है, गंदगी पड़ी, उस रात रात में गंदगी को ढक के पवित्र जमीन होगी क्या? उस जमीन को विधि विधान से उसका पूजन करते, उसका उसकी जो भी कोई औपचारिकता थी वो सारी पूरी करके तब लगाते। भाई हम अपना छोटा सा भी कहीं को पढ़ावेंगे, कुछ भी करेंगे तो उसका बड़ा विधि विधान से ही हम उसकी शुरुआत करेंगे। और वहां आपने ऐसे रात रात में उसे भर दिया खाद के गड्ढों को। हम मानने हैं कि उसकी वो जो है भौगोलिक दृष्टिकोण से जगह ठीक है, बढ़िया लोकेशन ठीक है, लेकिन जगह क्या थी? वो तो जगह तो खाद के गड्ढे थे। अगर खाद के गड्ढों को, जहाँ कुर्डी वर्तमान में भी कुर्डियां पड़ी, यार आप ऐसे महापुरुष की प्रतिमा को वहां लगाएंगे? वहां तो साफ सफाई कर दी गई थी। साफ सफाई तो उसी दिन तो करी रात को। अभी तो 2 दिन बाकी थे मूर्ति लगने में, 2 दिन पहले ही ये सब बवंडर किया गया। अब देखिए वहां अभी भी कुर्डी पड़ी, कुछ लोगों की पड़ी। मैं मान लूं कि वहां गूंजरों ने अपनी कुर्डी हटा ली होंगी, ब्राह्मणों की तो अभी भी है। और ब्राह्मणों को विश्वास में क्यों नहीं लिया गया, जबकि सब काम ब्राह्मणों से शुरू करेगा? एक भी काम ऐसा नहीं जो बिना ब्राह्मणों के वो लोग करते हो। गुज्जर तो वो जाति है जो ब्राह्मणों को सिर पर बिठा कर रखे है। नहीं, वो तो गुज्जर समाज तो बोल रहा ना कि भाई ब्राह्मणों को जो है मिट्टी भी डलवाने में उन्होंने सहयोग किया और भी अन्य कार्यों में सहयोग किया, लेकिन यकायक पता नहीं क्या हुआ, कुछ लोगों ने यकायक का तो ये है इसमें, पहली बात तो ये कि वो जमीन थी खाद के गड्ढों की, सार्वजनिक जमीन थी, पंचायत की जमीन थी, उस पे ऐसा अधिकार करना तभी किया जा सकता था सब लोगों की अगर कुर्डी वहां से उठ के उनकी सहमति होती। अब सबकी सहमति नहीं हो रही है। सबकी अगर सहमति थी तो फिर जो आदमी इसका वो था संरक्षक, जो आदमी इसकी अगवानी कर रहा था, उस आदमी के उनके ब्राह्मणों के विचारों में कहीं भिन्नता थी। ठाकुर जी, सवाल यही तो है ना कि सहमति एक समाज ने क्यों नहीं बनानी चाहिए थी ना। तो ये तो कौन से समाज की गलती हुई भाई? गुर्जर समाज तो तैयार था मैं मानता हूँ कोई विवादित तो राजेश पायलट थे नहीं। यहाँ भी राजेश पायलट बिल्कुल विवादित नहीं थे। और राजेश पायलट की प्रतिमा पे अगर विवाद हो रहा है तो इससे बड़ी बदकिस्मती और कुछ हो नहीं सकती। तो किसका कारण मानते हैं आप? विवाद का कारण कौन है? ब्राह्मण समाज नहीं या गुर्जर समाज? ब्राह्मण समाज का नहीं, गुर्जर समाज का। गुजरों में भी 2 धड़े हैं। वहां कुछ लोग तो में थे जो इस चीज को जबरदस्ती तरीके से करना चाह रहे थे। कुछ लोग फिर वही थे जिनका ब्राह्मण आज नाम ले रहे कि वर्तमान प्रधान भी है, रणपाल भी है, और लोग बाग है, पूर्व प्रधान है, उनके नाम ले रहे। तो कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता रही ना कि इस जगह पे ना बढ़ पावे या ना लग पावे प्रतिमा। भाई अगर उन सबकी मानसिकता यही होती तो ब्राह्मण मना नहीं कर रहे थे। ब्राह्मण तो आज भी ये कह रहे कि हम तो ये लो जमीन खरीदो और हम देंगे पैसे। राजेश पायलट के नाम पे विवाद नहीं था, विवाद है उस आदमी के नाम पे जो आदमी उसकी शुरुआत कर रहा, जो आदमी अपनी भाषा पे नियंत्रण नहीं रख रहा। ब्राह्मण ये कह रहे कि हमें गाली दी गई, बार बार अपशब्द बोले गए। भाई अपशब्दों को कौन सहन करेगा? और फिर ऐसे शुभ कार्य के लिए मैं राजेश पायलट का बहुत ज्यादा सम्मान करता हूँ। बल्कि हम तो कई बार ये कहें कि जो देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए तो वो नहीं हुआ। अभी भी उसके लड़के को, बल्कि सचिन पायलट के बारे में तो मन में ये हो जा बहुत बार कि कांग्रेस इस आदमी को आगे लेकर आवे और उसको सीएम नहीं बल्कि पीएम का दावेदार करें। लेकिन सचिन पायलट को तो छोटी है तो बहुत दूर की बात है। राजेश पायलट तो जमीन के आदमी थे, वो तो बिल्कुल जमीन से आए थे और एक हिसाब से देखो तो हमारे बहुत नजदीक थे। तो ये बात अटपटी नहीं लगती कि जो ब्राह्मण जैसा कि आप बोल रहे भाई बड़े सम्मानित व्यक्ति थे और आप भी करें और पूरा देश करें, और ब्राह्मण समाज भी यही बोल रहा और ये भी बोल रहा कि हम दूसरी जगह उसके लिए पैसा भी दे देंगे, जमीन भी दे देंगे, और एक कुछ फिट के लिए तैयार नहीं हो रहे। तो ये अटपटी नहीं बातें लगती? ये अटपटी का देखिए भाई, आप कोई आयोजन करें किसी भी चीज का, और जब आप ही तो आयोजन करता और आप ही फिर लोगों को लगे गाली गलौज करने। भाई आप छोटा सा एक भंडारा ही कर लें। अगर आप भंडारा कर रहे हैं, एक छोटा सा भंडारा, उसमें आने वालों को, आगंतुकों को जो उनसे वहां खाना खाने के लिए आ रहे हैं, उन्हें दे रहे आप गाली। अगर देखिए इनकी तलाशी लो, ये कुछ ये ना कर ले, वो ना कर ले, ये कुछ घर ना ले जा, लड्डू ना लगो ले, तो भाई फिर कौन वहां आवेगा? यार उस आदमी को तो बहुत नरम होना चाहिए जो आदमी आयोजन कर रहे, चाहे वे 2 हो, चाहे 6 हो, चाहे 11 हो, चाहे 21 हो। उन लोगों को तो बिल्कुल उस टाइम पे तो कम से कम ऐसा होना चाहिए कि उनके सामने किसी की हिम्मत न पड़े तो बोलने की। आप ये बात मान रहे कि उन ब्राह्मण समाज का वहां अपमान किया गया, गाली दी गई? जैसा ब्राह्मण समाज कह रहा, मैं तो मौके पे नहीं था, मेरे सामने की बात नहीं है, लेकिन मैं उनके जो बाइट सुनी, उनकी जो वीडियो देखी, और उनसे मेरी व्यक्तिगत भी 2-4 आदमियों से मेरी बात हुई। तो ये तो गुर्जर समाज भी कह रहा कि भाई उन्होंने सहयोग किया, फिर गुर्जरों की क्यों ना मानी जाए, ब्राह्मणों की क्यों बात मानी जाए? नहीं, सहयोग तो ब्राह्मणों ने भी करा,
हाँ। लेकिन सब कुछ होने के बाद में यार जब टाइम आ रहा हो खाने का, आपने न्योता दे लिया, सब कुछ कर लिया, और उस टाइम पे फिर आप अपमान कर रहे हैं। अच्छा ठाकुर जी, अभी कुछ दिन पहले ही मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगनी थी, उसका विरोध किया जमकर, और स्वर्ण समाज ने किया, ब्राह्मण समाज ने किया। तो क्यों ना इसको ऐसा समझा जाए कि नहीं, नहीं। कई SC ST OBC के महापुरुषों की अगर मूर्ति लगे तो ब्राह्मण समाज या स्वर्ण समाज ही क्यों आपत्ति दर्ज भाई करता है? राजेश पायलट को कोई ओबीसी नहीं मानता। मैं स्वर्ण जाति का हूं, हम तो उसका बड़ा सम्मान करते हैं। हम अंबेडकर का भी बहुत सम्मान करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। अगर सम्मान ना करते तो बहुत सारी बात छिपी हुई है, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। लेकिन तकलीफ कहाँ है कि वो लोग बाग जिन्होंने स्वर्ण समाज के लोगों ने सब कुछ अर्पित कर दिया उनके ऊपर, अपने राज दे दिए, अपना हक दे दिया। भाई हम लोग बाग पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे होने के बाद हमारे 90% नंबर होने के बावजूद भी हम वो वहां नहीं पहुंच सकते जहां उनके 30-35-40% वाले नहीं, पहुंच चलो जाएंगे। इस पर अलग, नहीं नहीं इस पर यार, अलग अलग बना अलग सकते नहीं, हैं, अलग लेकिन नहीं। मेरा आप यहाँ हो ना कि उसके बावजूद भी हमें 1000 गालियां उनसे सुननी पड़े, बार बार गालियां सुननी पड़े। तो इसलिए अंबेडकर की मूर्ति का विरोध होगा। विरोध करवाया जाता है, विरोध वो समाज करवा रहा है। जिस महापुरुष को सबने मान लिया कि भाई अंबेडकर जी को पढ़ाने वाले कौन थे, उनकी मदद करने वाले कौन थे, हो सके कुछ चंद लोग बाग आगे होंगे सामने, उन्होंने कुछ ऐसा किया होगा, लेकिन उन्हें पढ़ाने वाले भी तो कोई ना कोई स्वर्ण जाति के लोग बाग रहे होंगे। उन्हें स्कॉलरशिप दी गई, वो किसने दी है? उसके बावजूद भी उनके वंशजों के द्वारा आज जो कि स्वर्ण जाति के लोगों ने सब कुछ उनके ऊपर नौशावर कर दिया। और भाई ये बराबर में आए 70 साल में भी फिर भी बराबर में नहीं आए। हमें केवल गाली सुनने का मौका मिल रहा क्या? हम सुबह से शाम तक उन पर गाली सुनते रहे स्वर्ण जाति के लोग बाग, मनुस्मृति को लेके या स्वर्णों को लेके, या इन्होंने ये कर दिया वो कर दिया, ये विदेशी है, भारतीय मूल के नहीं। भाई हम कहाँ के हैं? हम भारतीय नहीं है। जब स्वर्णों को बार बार ये सुनना पड़ेगा तो फिर महापुरुष को लियो, फिर हो जाओ अपने को। लेकिन राजेश पायलट तो इस दायरे में नहीं है ना। तो फिर राजेश पायलट के फिर वही बात आ रही, मैं ये कह रहा आयोजनकर्ता का फर्ज बनता है कि सभी लोगों को साथ लेकर चले। और कोई साथ ना आना चाहे तो कौन नहीं आने का? जो पहले भी जिन लोगों ने मदद करने की कोशिश करी और अब भी कह रहे हैं कि ले लो जमीन और हम पैसे देंगे, कहाँ कहाँ इसमें त्रुटि है? तो आपकी, जैसे आपके पड़ोस का नजदीक का ही गांव है, तो आपकी ब्राह्मण समाज से तो आपने कहा मेरी बात हुई, तो गुर्जर समाज से भी हाँ, आपकी मेरी बात हुई, तेजपाल से हुई। तेजपाल ने काफी पहले की बात है। तो कुल मिलाकर के आपकी ब्राह्मण समाज से भी बात हुई और गुर्जर समाज से भी। हाँ हाँ। तो आपको कुल मिलाकर किसकी गलती नजर आई? मैं आपको बता रहा हूं, मुझे कुछ दिन पहले ये कहने लगा तेजपाल नेताजी, भाई हम एक राजेश पायलट विचार मंच बना रहे हैं, अच्छा, और उसमें आप भी इसमें समिति में हमारी में रहें। मगर ठीक है, मुझे बड़ी खुशी है, इसमें रहेंगे, पर मगर एक पंचायत कर लियो ठीक ठाक सी लोगों की, सभी जातियों के लोगों को बुला लो, उन्हें इकट्ठे कर लो, करके फिर इसकी शुरुआत करेंगे। वो कहने लगे प्रतिमा लगाएंगे राजेश पायलट जी की। मगर भाई ये भी बहुत बढ़िया है, लगनी चाहिए राजेश पायलट की प्रतिमा, तुम्हारे यहाँ भी लगनी चाहिए, सब जगह लगे। वो कोई ऐसी चीज नहीं थी, वो तो ये है कि लोगों को प्रेरणा मिले कि राजेश पायलट की प्रतिमाओं से कि भाई ये को क्या शख्सियत थी, इसने क्या काम किए, उनके बारे में युवा पीढ़ी जाने। नहीं तो वो एक डिब्बे में बंद होकर रह जाएंगे। तो ये होते होते अचानक ही प्रतिमा भी आ गई, किसी की पंचायत भी नहीं हुई, हम भी नुके नुके रह गए और भी नुके नुके रह गए। भाई हमारी समझ में नहीं आ रहा कि रोड़ा कहाँ से है। मैं तो ये मानकर चल रहा कि इसमें रोड़े में सारे का सारा आयोजनकर्ताओं का दोष है। अगर आयोजनकर्ता जो थे, जो इसके मुख्य करनेता थे, इसके सूत्रधार थे, उन लोगों में आपसी तालमेल बिठाने की कमी थी। बिल्कुल, ये बात आपकी मानी जा सकती है कि तालमेल बिठाना चाहिए था। हाँ, लेकिन राजेश पायलट जी की मूर्ति को थाने तक पहुंचवाना, ये क्या उचित था? फिर थाने तक एक मूर्ति को पहुंचाना, भाई थाने में कौन सा ब्राह्मणों ने पहुंचवा दी? ये तो प्रशासन का काम था। ब्राह्मणों ने विरोध किया, प्रशासन ने सहयोग किया। विरोध तो फिर तब हुआ ना भाई, हम अपने पूर्वज के लिए, अपने महापुरुष के लिए अगर हम 1 बिस्सा या 2 बिस्सा या 8 बीघा जमीन नहीं दे सकते, उसी अच्छोया में, जिस अच्छोए की आप बात कर रहे हैं, उसी अच्छोए में अच्छोए के विकास के लिए प्लस उस गवांड के विकास के लिए बिजली की जब दिक्कत थी, इसी तेजपाल गुज्जर ने अपने घर की 3 बीघा जमीन उसी बिजली घर के लिए दे दी थी गिफ्ट में। तो जिसकी कीमत आज कम से कम भी 50 लाख रुपए आए, और 1 रुपया नहीं लिया था उसके लिए। तो जिसका सार्वजनिक हित की चीज थी, जो सरकार की चीज थी, सरकार की जमीन में लगाई जा सकती थी, उसके लिए तो आप अपनी जमीन दे रहे हैं।
और राजेश पायलट कैसे आदमी के लिए इतना भी साहस नहीं कर सकते कि हम आदमी का जमीन दे दें। सर, छोए में तो बड़े बड़े जमींदार हैं। नहीं, वो बात लोकेशन की आ गई ना। जमीन ने तो जो बंदा 3 बीघे बिजली घर के लिए दे भाई सकता साहब, है। जहाँ गया बढ़िया वहीं बड़ा बाजार। राजेश पायलट किसी के परिचय के मोहताज नहीं। उनकी प्रतिमा को सड़क छोया बोल सड़क के पास पास बहुत दूर तक बसा हुआ है। कहीं कहीं अड्डे हैं, 2-3 अड्डे हैं उसमें। कहीं भी आप लगा सकते थे, जहां लगाओ वहीं पार्क बना लो, 8 बीघा जमीन दे दो। 8 बीघा जमीन में हम भी शरीक हो जाएंगे, करें तो। लेकिन एक विवाद ही विवाद पैदा करना, इसके अलावा क्या? कभी ये राजपूतों को टारगेट कर लें, कभी सैनियों को टारगेट कर लें, कभी ब्राह्मणों को टारगेट कर लें। इस टारगेट से देश का भला होगा क्या? नहीं, अगर कहीं अपने स्वाभिमान पर आंच आएगी तो आदमी बोलता तो है ही, वो फिर कोई भी हो। बिल्कुल बोलना पड़ेगा। और इतने बड़े बड़े नुकसान उठाने के बावजूद भी आज भी फिर वही भाई ब्राह्मणों को, अगर देखिए, मैं अगर इसका आयोजक करता होता, इसका संयोजक होता, तो निश्चित रूप से मैं ये कह रहा कि मैं पीछे रहता और ब्राह्मणों को या और दूसरी जाति के लोगों को, चाहे दलित भी थे, उन्हें बुला के पकड़ के उन्हें बिठा के और उनके हाथ से ये काम शुरू करवाते कि साहब आपने कराया, आपका नाम है। वहां एक समिति का बोर्ड बना के लगा देते हैं। आपने कई बिरादरी गिनवा दी एक सांस में, राजपूत, सैनी, ब्राह्मण, फला फला फला। क्या ये हुआ नहीं? नहीं, तो क्या इन सब का दोषी आप गुज्जर समाज को ही मानते हो? सबके साथ मैं मानता हूँ। एक ऐसा महापुरुष पैदा हुआ है इनमें, मीरकपुर का कोई वीरेंद्र गुज्जर, बताएं वीरेंद्र है कोई एक ढटसा, उसे बोलने की तमीज तक नहीं है। वो आदमी राजपूतों को पूछे, अरे भाई तुम कौन से राजा के पूत हो? अरे तू कौन सा गुज्जर है? संधि विच्छेद करके बता देना मुझे, गुज्जर के किसे कहे? इन्हें तमीज है? इन्हें इनमें से कोई सा भी आदमी, जबकि बहुत बढ़िया बढ़िया लोग हैं, विद्वान लोग हैं, एक से एक लोग हैं। नंद किशोर गुज्जर है, इतनी बढ़िया भाषा बोलता है जिसकी कोई सीमा नहीं है। बहुत लोग बाग हैं, बहुत ठीक ठाक बोल रहे, लेकिन आग लगाने वाले भी तो इनमें मुट्ठी भर बैठे हैं। नंद किशोर को आप किस श्रेणी में गिन रहे? नंद किशोर वीरेंद्र गुज्जर वाली या नहीं, अलग है। नंद किशोर समाज को बसाने वाली बात करता है। नंद किशोर पॉलिटिशियन है, वो जानता है अकेले से कभी चुनाव नहीं लड़ा जा सकता और उसे सबके पता है योगदान का। लेकिन एक धर्म विषय उसको बड़ा टारगेट करता है। वो एक अलग चीज है। धर्म तो सबका अपना एक स्रोत है भाई, वो तो मूल है। नहीं, उसको टारगेट करता है ना फिर नंद किशोर। चलो जाओ, जहाँ पैदा खुली सड़क पर गुंडागर्दी करता है, एक समुदाय की दुकानों को जबरन बंद कराता है, बड़ी वीडियो जिसके सामने आए, आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। वो आदमी की अपनी व्यक्तिगत बात है, वो कितना फॉलो करता है। व्यक्तिगत कैसे होगी? मैं उसे जब कोई एक पॉलिटिशियन, एक चुना हुआ विधायक अगर सड़क पर खुली गुंडागर्दी करेगा तो ये निजी व्यक्तिगत कैसे? यहाँ एक बात और मान लो मुस्तफा भाई, जी इस बात को कड़वा सच मान लो जी कि 2 पार्टी देश में इस प्रकार की हैं, अब जो जिनके वोट पटे हुए हैं। भाजपा तो कभी भी उम्मीद नहीं करती मुसलमान से कि मुसलमान आ पाएगा। भाजपा के नेता का तो फर्ज भी यही बने, धर्म भी यही कहे कि वो मुसलमान के जितने खिलाफ बोल लेगा उतने हिंदू संगठित हो जाएंगे। यही फिर एक पार्टी आ गई, समाजवादी पार्टी। उसका एक ये है कि उसे मुसलमान वोट ज्यादा मिले, वो जितना मुसलमानों के पक्ष में बोल लेगा उतने उसके मुसलमान वोट बढ़ जाएंगे, वो हिंदुओं के पक्ष में बोल लेना बोल ले। ये तो है राजनीतिक मामला। लेकिन नंद किशोर गुज्जर की एक तारीफ है, वो एक नहीं 1000 बार कही जा सके कि वो कभी जातियों में विघटन नहीं पैदा करता, कभी बंटवारा नहीं करता, वो जातियों को लेकर चलने वाला आदमी है। और ये तो ऐसे ऐसे मूर्ख लोग बाग बैठे कुछ से कुछ बोल रहे हैं, ये पता नहीं कहाँ से किस यूनिवर्सिटी से किताब लिया है। अरे बैठे ना कभी आमने सामने, हम बतावेंगे हम कौन से राजा के पूत हैं, वो हमें बता दो तू कौन सा गुज्जर है, तू बड़ गुज्जर है या नाचने गाने वाला गुज्जर है, भैंस चोर गुज्जर है, कौन सा गुज्जर है? इतनी उपाधि नहीं, ये खून खोलता है। हम चाहते हैं कि समाज बसे, हम सब एक हैं। खून तो आपकी बातों से किसी और का भी खोल सकता है। मुस्तफा भाई आप एक बात बताओ, हम बार बार एक बात कहें कि राजपूत में गुज्जर में कहीं कोई भिन्नता नहीं है, बहुत सारी समानता है, 99.9%। लेकिन आपने बड़ी सफाई के साथ बहुत जल्दी में बहुत सारी उपाधि दे दी गुज्जर समाज को। तो वो हमें देने लग रहा, मैं तो उसे कह रहा आप किसी व्यक्तिगत टिप्पणी को आप पूरे समाज पर कैसे थोप रहे हैं? निश्चित रूप से वीडियो वहां जागी, वो भी मैं कह रहा कि उस तक भेज दो किसी भी तरीके से, वो हमें बता दे, हमारे से पूछे। वो कहीं अगर कहीं फंक्शन में जा रहे हैं, वो लोगों को पूछे तो कौन से राजा का पूत है, राजपूत राजा का पूत है, तो आप उससे डिस्कस कर सकते हैं। अरे डिस्कशन करे, मिले ना कहीं, वो डिस्कशन करने के लिए बैठो कहीं, वो दिखाओ हमें कहाँ से पड़काया। आपने कौन सी सदी की बात कर रहे हैं? समाज में बहुत अच्छे लोग भी हैं। हाँ है, बिल्कुल है, लेकिन ये तो आज छोए में ही एक से एक आदमी है। लेकिन आपने एक ऐसे ही आदमी को चुना जिससे आपकी भावनाएं अब तुम यही तो भड़का रहे, नाच तो भी कर रहे ऐसे ऐसे, उसी के तो पद चिन्हों पर चले होंगे छोए वाले ये आदमी जिन्होंने ये काम किया।
और नहीं तो क्या उस गांव में उन ब्राह्मणों का भी हक नहीं था क्या? राजेश पायलट की मूर्ति को, प्रतिमा को तो मेरा भी मन करे मैं अपने गांव में लगाऊं। महान शख्सियत है, भारत तो का प्रधानमंत्री का ठाकुर दावेदार था जी, वो आदमी। चाहे छोए की बात हो या फिर आपने जो अन्य बिरादरियों के साथ टकराव की बात की गुज्जर समाज की, तो आपके हिसाब से हर जगह गुज्जर ही गलत साबित है? भाई फिर तो बात पड़ेगी, अपने आप बढ़ती चली जाएगी, लेकिन छेड़ा खंटी तो मत करें। नहीं, दूसरे लोग छेड़ाखंडी नहीं कौन करते कर रहा? कौन कर रहा? तो गुज्जर ही लट मार मैं देते मैं थे। ये कह रहा कि गुज्जर मेरा भाई है। हम्म, हमारे गोद बहुत सारे एक मिले। हम्म, जिन जिन गुजरों के, जट्टों के, राजपूत के साथ गोद मिले, कहीं ना कहीं उनके बाबा दादा एक रहे होंगे। हम्म, फिर ये पटवारी किस चीज के हैं? भाई आपने अपना धर्म अलग बना लिया, हम्म। लेकिन क्या बाप भी अपना बांट दिया आपने? नहीं, बाप तो वही रहेगा। तो बाप वही रहेगा तो संस्कार भी तो वही रहेंगे, बिल्कुल। कल्चर भी वही रहेगी। आपने पूजा पद्धति का तरीका ही तो बदल दिया। अगर वो समाज के विकृति के कारण कहीं किसी वजह से गुज्जर हो गए, अब एक बाइट आवे बार बार। हम्म, अब ये जो एक प्रकरण चला था अभी, जो उसने हनुमान बेनीवाल ने कह दिया था, उसने भरतपुर महाराजा भरतपुर सूरजमल की बड़ी बड़ाई करी हम्म, कि वो जाट राजा। अब उसी का वंशज ये कह रहा कि हम तो राजपूतों में से निकले, करौली के राजवंश से, हम जादौन राजपूत हैं। हम्म। अब एक ही नहीं का एक गोत हो रहे जाटों का सोरान। वो सोरान ये कह रहे हम राजपूतों में से निकले, पृथ्वीराज चौहान के छोटे भाई के वंशज हैं हम भी राजपूत हैं। अब कौन क्या कह रहा? लेकिन अब नहीं, ये कोई ये ऑथेंटिक बात तो है नहीं। ऑथेंटिक बात है अब इनके। कोई भी कुछ भी कह देगा। देखिए इनके भाटों के भाट, पुराने अवशेष, इनके शिलालेख, इनके कुछ ना कुछ तो ऐसे हैं जो ये लोग कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हो सके मैं गुज्जर हूं या भाई गुज्जर आप कभी राजपूत हो सकता है। भाई ये जब मार्शल कौम थी, सब क्षत्रिय कौम से जुड़ी हुई कौम थी, तो ये तो आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं हम गुज्जर हाँ, और बिल्कुल राजपूत एक ही थे? बिल्कुल मानता हूँ, 100% मानता हूँ। कहीं ना कहीं तो मैं यहाँ एक चीज और मानता हूँ। हाँ, ये बड़ी अच्छी बात आपने ये- कही कि ये मैं- हो सकता है हम गुज्जर थे या हो सकता है आप राजपूत थे। लेकिन इसमें एक बात है, इसमें मैं उन गुजरों को कह रहा जिनके गोत आपस में टैली कर रही है। जैसे भाई चौहान है। जैसे चौहान आ गया, आपके पवार आ गए, आपके तोमर आ गए, आपके ये भाटी आ गए, आपके और बहुत सारे ऐसे गोत हैं जो जाट, राजपूत और गुजरों के आपस में मिले हैं। और उन्हीं के आप चाहे नजदीक जाके देख लियो, गुजरों का, राजपूतों का तो 99.9% कल्चर मिले हैं। उनके तो पहनावा, उठना बैठना, खाना, चलना फिरना, रीति रिवाज, परंपराएं, त्योहार, ये सारे के सारे मिले। लेकिन उन जाटों की भी आप जाके देख लें जिनकी गोद आपस में टैली हो, उनके उन जाटों के मुकाबले लिबरल है वे, और उन्हें हमारे से मिले हैं। उनका हमारे से बहुत कुछ टच है। तो आपस में कहीं ना कहीं इन 3-4 जातियों की जो गोत आपस में मिल रही है, इनका कहीं ना कहीं से निकाल एक है, इनका बाबा एक था। इनका जेनेटिक कोड देख लो आप खून का, कहीं कोई अंतर नहीं मिलेगा। तो आप इनका डीएनए टेस्ट करवा लो, तो एक ही तो है। एक ही हैं, या आप बात मान भी रहे हैं, लेकिन आप अपने ही अरे भाई मैं ऊपर उसे कह रहा हूँ, ये थोड़ा गुस्सा बहुत है। मुझोन सा बैठ के सुबह से शाम तक यही रिसर्च करे, यही बोल रहे, उसी का तो परिणाम है कि रोज भाई है क्या, जो बड़े बोल लेंगे छोटे उसका अनुसरण करेंगे। जो बड़े खाने पीवेंगे, परिवार में कोई आदमी कपड़े जिस ढंग के पहन रहा, आगे बच्चे भी उसी के अनुसरण करेंगे, खा रहा जैसा उसी का अनुसरण करेंगे। अच्छा। उसकी बात को भाई मीरकपुर का बहुत बड़ा साहित्यकार, बड़ा भारी इतिहासकार आदमी बोल रहा है, ये पूछ रहा राजपूतों को तुम कौन से राजा के पूछ रहे, तू बता देना तू कौन है। ठाकुर जी, क्या गलत भाषा बोलने वाले, गलत बात करने वाले राजपूत समाज में नहीं है? हाँ है, सब जगह है, लेकिन पहले वीडियो उसकी आ गए, सारा विवाद इन लोगों ने किया। देखिए एक मीर भोज थे, मीर भोज बहुत पुरानी बात है, आज की बात है, 7वीं सदी के करीब की बात है। क्या थे क्या नहीं थे हमें कल का नहीं पता, हमें अपना आज से 3-4 पीढ़ियों पहला नहीं पता। और इतिहास को कैसे बदला जाए भाई साहब, मैं आपको अपने जीवन की 3 घटनाएं बताऊं, 3 घटनाएं, इसे आप ध्यान से सुने जी। मेरे यहाँ तहसील बन रही ऊन में जी, ऊन की तहसील बनी, और ऊन की तहसील समाजवादी पार्टी के टाइम में बनी थी। यहाँ एक उपचुनाव था नाहिद का, बिल्कुल, नाहिद हसन चुनाव लड़ रहे थे, और हमने भी नाहिद को वोट दी थी, जबकि उससे पहले हमने दी नहीं थी, लेकिन उस चुनाव में वोट दी थी क्योंकि उपचुनाव था, और ओम प्रकाश ठाकुर यहाँ के जिला प्रभारी थे, और शिवपाल यहाँ के ऊन में ये वायदा करके चला गया था हमारी मांग के अनुसार कि हमें तहसील चाहिए। उसने कहा था कि तुम ये चुनाव जिताओ नाहिद को और मैं तुम्हें तहसील दूंगा। चुनाव जीत गया, हमें तहसील मिल गई, तहसील का निर्माण हो गया। भाई साहब तहसील किसके शासनकाल में बनी?
किसने बनवाई? अगली सरकार आ गई तब तक। नहीं, किसने बनवाई? सपा ने। सपा ने। और पत्थर वहां योगी आदित्यनाथ का लग रहा। तो जो बच्चे उसके बाद में पैदा हुए और वे जब 18-20 साल के होंगे तो वो तो ये कहेंगे समाजवादी पार्टी ने कुछ किया ही नहीं, यहाँ तो भाजपा ने किया, पत्थर लग रहा उसका। आप दूसरा मैं उदाहरण दूं, मेरे टाइम का है, मेरे गांव में 132 केवी का बिजली घर लग रहा। इस 132 केवी के बिजली घर को उस समय के बड़े वरिष्ठ नेता, स्वर्ग में है आजकल, मैं प्रणाम करूं, बाबूजी हुकम सिंह जी, वो बिजली घर के लिए मना कर रहे थे कि ये पशुचर की जमीन है, कि ये चैन नहीं होने की बिजली घर नहीं लगने का। मायावती की सरकार थी, मायावती की सरकार में यही तेजपाल और बहुत सारे लोग बाग जाके वहां पढ़ के बेतराम भाटी के पास कानून बदला, पशुचर की जमीन में ये चेंज करवा के बिजली घर लगा मायावती के टाइम में। भाई साहब पत्थर किसका लग रहा? हुकम सिंह का, भाजपा का। क्या भाजपा ने बनवाया था? बिजली घर बन रहा समाज उसमें, ऐसे इतिहास बदला जाता है, ऐसे बदले। मैं अपना बता रहा हूँ, जितना प्रयास हमने शुगर मिलकर यहाँ के गांव के डेवलपमेंट में किया, जितना काम किया, इसे 300 साल हो गए। जिन बच्चों की उम्र आज 25 साल है उन्हें पता कि यहाँ क्या था। ये तो झाड़ जंकाड़ काट काट के हेलीपैड तो हमने बनाए थे। यही तो गुज्जर समाज का आरोप है कि इतिहास कैसे बदला गया। इतिहास में क्या था? इतिहास के पन्ने कुरेदने के बाद में उसकी गहराई तक पहुंचो ना, उसकी गहराई तक तो जा नहीं रहे भाई। इतिहास को तो बदला भी जा सकता है, लेकिन हम अपने सारे पुराने रीति रिवाजों को, अपने उठने बैठने को, अपने लिहाज को, अपनी शर्म को, अपने संबंधों को खत्म करने लग रहे। ये कौन सा युग है? क्या चल रहा? अरे मार तो नोटते नुठार, उठना बैठना ब्याह में शादियों में जितना गुजरों के साथ था इतना किसी के भी साथ नहीं था। तो अब गिरावट आई, आ गई, बिल्कुल गिरावट आ रही भाई। जब हम जाएंगे तो वहां मीरकपुर वाला वीरेंद्र गुज्जर बैठा हुआ, हमारे कुत्तों को उन्होंने पूछा कौन से राजा का पूत है तू, तो हमने पूछ लेंगे उसे तू कौन सा गुज्जर है। ये मैं गलत कह रहा क्या? जब वो इस किस्म की बात कही जाएंगी सार्वजनिक प्रोग्रामों में ऐसी बातें, हाँ वही कह रहा, उसी की एक वीडियो है। अच्छा। वही कह रहा कि एक प्रोग्राम में हम जा रहे थे, वहां से ठाकुर साहब आगे, मैंने उन्हें कहा कि भाई आप कौन है? मैं राजपूत है। तू कौन से राजा का पूत है भाई, मुझे ये बता दे। वो कहने लगे क्या मतलब? अगर नहीं मैं पूछूं तो कौन से राजा का पूत है? भाषा है उस आदमी की, ये जोड़ेंगे समाज को, ये समाज को तोड़ने वाले लोग हैं मुस्तफा भाई। आपने एक चैलेंज किया उनको कि अगर बैठे बात करें तो डिस्कस करें, अगर उनको कभी आप तैयार हैं? हाँ 100% तैयार है। इतिहास तो हमने भी पढ़ा, क्या उसके पास तो इतिहास नहीं होगा? हमने इतिहास पढ़ा, हमने एमबीए इतिहास से किया। नहीं, उन्हें भी अच्छी जानकारी है, कहीं की जानकारी, घंटा जानकारी है, कहीं की भी जानकारी नहीं। संगठन तो बना के कोई भी चलो खैर, संगठन बना के तो कोई भी खड़ा हो जाए भाई साहब। ये मुझे उम्मीद है ये वीडियो वीरेंद्र अगर ना भी जाए तो आप फिर भी पूछाइए, उसे कहो कि समाज में आग न लगाओ, देश में आग न लगाओ। ऐसे ही जैसा बोल लेगा, देख क्रिया की प्रतिक्रिया हो। अगर वो जो बोल लेगा तो दूसरा भी फिर उसका जवाब देगा। कम कोई किसी से नहीं है। जो दूसरे जवाब दे रहे ठाकुर जी, मेरी समझ में एक बात नहीं आई, 20 साल पहले क्यों नहीं थी किताब, आज ही क्यों मिल रही? किताब तो 20 साल पहले भी होनी चाहिए थी। हमारे बड़े नहीं अपना समय काट के क्या एक दूसरे के पास बैठ के पता नहीं लगा करता था कि गुज्जर है राजपूत है। मैं तो वो भी दिन देखे, महाराज सबसे ज्यादा उठना बैठना आना नोते नुथार सबसे ज्यादा गुजरों में रहा। और आज के दिन ये हाल कर दिया कि हम अपने भाइयों के पास जाने में हिचक रहे, परेशान हो गए। चुनाव हारन लग रहे हैं। ये थे ठाकुर उग्र सिंह चौहान, शामली शामला के पूर्व प्रधान, जिन्होंने बात हाथ छोआ पर थी लेकिन बात दूर तक गई। और इनकी बातों में दम कितना है कितना नहीं ये आप भी आकलन करें। और वीरेंद्र सिंह जी अगर इस वीडियो को देखें, ठाकुर जी के चैलेंज को स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे ये बाद की बात है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार जी भाई साहब।